हाय एवरीवन, आज हम स्टार्ट करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का 5th चैप्टर एंड द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज प्रोडक्शन फंक्शन। ओके, अब तक जो चैप्टर्स हमने पढ़े, बेसिकली स्टार्टिंग के 3 चैप्टर्स या जो भी पढ़ा, उसमें हमने कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सब कुछ पढ़ा। ठीक है, इससे पहले जो 3 चैप्टर्स थे उसमें हमने कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से लाइक कि कंज्यूमर की डिमांड क्या होती है या कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम क्या होता है। ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें हैं, व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट डिमांड। तो कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने सारी चीज़ें पढ़ी। अब जो हम पढ़ेंगे वो चीज़ें अब या इससे आगे के चैप्टर्स में जो हम पढ़ेंगे वो होगा प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर ना पढ़ के अब हमारी अटेंशन जो होगी वो किसकी तरफ होगी, प्रोड्यूसर के ऊपर, जो प्रोड्यूस करता है। तो हम उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ें सोचेंगे अब चैप्टर्स में। ठीक है, तो इस चैप्टर का नाम है प्रोडक्शन फंक्शन। दैट मीन्स हम प्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं अब। ठीक है, अब पहली चीज़ जो आती है प्रोडक्शन फंक्शन चैप्टर में पढ़ने के लिए, उसमें पहली चीज़ आती है व्हाट इज़ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन क्या होता है आप सबको पता है। इसको अगर एक डेफिनेशन में देखा जाए तो इट मीन्स एनी प्रोसेस दैट कन्वर्ट्स अ कमोडिटी इनटू अ डिफरेंट कमोडिटी, राइट? और वी कैन से इट रेफर्स टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट। व्हाट इज इनपुट एंड व्हाट इज आउटपुट? इनपुट हम उसको बोलते हैं कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए या कोई भी कमोडिटी बनाने के लिए जो जो चीज़ों का आप यूज़ करते हैं, इंक्लूडिंग लेबर, मशीनरी, ठीक है, और लाइक एनी लैंड, और जो भी मटेरियल उसमें यूज़ हो रहा है उस चीज़ को बनाने में, ऑल दीज थिंग्स आर इनपुट। और उन सब को यूज़ करने के बाद जो आपका एक्चुअली में बन के निकलता है, जो फाइनल प्रोडक्ट होता है, दैट इज़ योर आउटपुट। तो प्रोडक्शन इज़ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट। आप इनपुट को चेंज करते हो, कन्वर्ट करते हो आउटपुट में, उसको प्रोडक्शन बोला जाता है, राइट? जैसे अगर मान लीजिए आपको एक फैक्ट्री में शूज़ बनते हैं, ठीक है, तो जो शूज़ बनते हैं दैट इज़ योर आउटपुट। लेकिन उस शू को बनाने के लिए, उन शूज़ को बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? जैसे लेदर लगेगा, उसके अंदर कीले लगेंगी, नेल्स, लैंड लगेगी जहाँ पे आप फैक्ट्री अपनी लगाओगे, लेबर लगेगी उसको बनाने के लिए, कैपिटल मनी चाहिए आपको, ठीक है, और कुछ प्रोफेशनल लोग चाहिए होंगे जो उस काम को करेंगे। तो ये जो सारी चीज़ें लगेंगी उस काम को पूरा करने के लिए, ऑल दीज आर कॉल्ड इनपुट्स। क्लियर? तो ये तो हो गई प्रोडक्शन की डेफिनेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है प्रोडक्शन फंक्शन, जो चैप्टर है आपका। व्हाट इज प्रोडक्शन फंक्शन? प्रोडक्शन फंक्शन इज अ टेक्नोलॉजिकल रिलेशन बिटवीन फिजिकल इनपुट एंड आउटपुट ऑफ अ गुड। बेसिकली प्रोडक्शन फंक्शन जो होता है वो इनपुट और आउटपुट के बीच का टेक्नोलॉजिकल रिलेशन है। ठीक है, तो जैसे आप बोलोगे कि किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो जो इनपुट यूज़ हुए हैं, तो वो इनपुट्स को मिला के जो आउटपुट बना है, उन दोनों का जो रिलेशन है आउटपुट का और इनपुट का, इस रिलेशन को हम प्रोडक्शन फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, इट इज़ बेसिकली रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। In economics we can say it is a relation, this relation is called production function। जो relation इन दोनों के बीच में होता है इसे production function बोला जाता है। तो अगर एक definition दी जाए तो it is a technological relation between physical input and output of a good। अब OX is your output, ठीक है, equals to F is functional relationship, और अंदर जो भी इनपुट आपके यूज़ हुए हैं इस आउटपुट को बनाने के लिए, ये सिर्फ एक एज्यूम कर लिए वर्ड्स I2, I3, इट कैन बी लैंड, लेबर, कैपिटल और मशीनरी, एनीथिंग, वट एवर यू हैव यूज टू मेक दैट आउटपुट। तो ऑल दीज आर इनपुट्स एंड द फाइनल आउटकम इज आउटपुट। तो इनका जो रिलेशन है इज प्रोडक्शन फंक्शन। क्लियर?
ओके अभी हम थोड़ा सा प्रोडक्शन फंक्शन में थोड़े से और पॉइंट्स है जो आप ऐड कर सकते हो। अगर ये मान लीजिए क्वेश्चन आ जाता है आपके एग्जाम में प्रोडक्शन फंक्शन के लिए, तो अगर आपको थोड़ा सा और लिखना पड़े तो उस डेफिनेशन से ही जो और चीज़ आप ऐड कर सकते हो वो है कि प्रोडक्शन फंक्शन का ही इट स्पेसिफाई मैक्सिमम आउटपुट विद गिवन इनपुट। लाइक जो आपको इनपुट हैं, जो लैंड, लेबर, कैपिटल, मशीनरी, एनीथिंग, उन सब से आप मैक्सिमम कितना आउटपुट ले सकते हो, दैट इज योर प्रोडक्शन फंक्शन बिकॉज इट्स अ रिलेशन। सेकेंड पॉइंट, इट एस्टेब्लिश अ रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। ये तो आपको पता ही है, रिलेशन है इनपुट और आउटपुट के बीच में। नंबर 3, इट इज़ ऑलवेज डिफाइंड विद टेक्नोलॉजी। हमेशा टेक्नोलॉजी वर्ड किस लिए लिखा जाता है, क्योंकि अगर आपकी टेक्नोलॉजी में आप इम्प्रूवमेंट करोगे तो आपके आउटपुट में भी इम्प्रूवमेंट आएगा। टेक्नोलॉजी खराब होगी तो आउटपुट भी कम हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन। इट इंक्लूड्स टेक्निकली एफिशिएंट मेथड ऑफ प्रोडक्शन। कोई भी रैशनल अगर प्रोड्यूसर होगा, कोई भी प्रोड्यूसर हमेशा एफिशिएंट टेक्नोलॉजी ही यूज़ करेगा प्रोडक्शन के लिए। टेक्निकली एफिशिएंट मेथड, कोई बेकार मेथड तो यूज़ करेगा नहीं, तो इसलिए इट इंक्लूड्स टेक्निकली एफिशिएंट मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो दीज आर द 4 more points which you can add in production function. Now next thing is short run production and long run production. जो प्रोडक्शन हम करते हैं, कोई भी फैक्ट्री लगाई जाती है, कोई भी काम शुरू किया जाता है, उसकी ड्यूरेशन जो होती है वो उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं कि एक मान लेते हैं कि वो एक थोड़े टाइम के लिए हमने वो प्रोडक्शन किया है या फिर एक बहुत बड़े टाइम के लिए, लंबे टाइम के लिए। जो थोड़ा टाइम है दैट कैन बी फ्रॉम 1 year to 2 year और 1.5 year, तो दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन फंक्शन, शॉर्ट रन प्रोडक्शन। और जो अगर लंबे टाइम के लिए है 10 years, 15, 20 years, वो लॉन्ग रन प्रोडक्शन है। रादर ये चीज़ डिपेंड, ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर टाइम दिया गया है शॉर्ट रन या लॉन्ग रन के लिए। डिपेंड करता है किस आप प्रोडक्शन में है, कौन से प्रोडक्शन, किस तरह के प्रोडक्शन को शॉर्ट रन माना जाएगा या लॉन्ग रन माना जाएगा। वो डिपेंड करता है किस तरह का काम किया जा रहा है। ठीक है, जैसे अगर कोई स्टील इंडस्ट्री है तो उसके लिए तो 10 years को भी शॉर्ट रन माना जाएगा, बड़ा टाइम नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो लेकिन किसी और काम के लिए वो लॉन्ग रन हो सकता है। तो बेसिकली हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, शॉर्ट रन प्रोडक्शन एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन। तो द फंक्शन रिलेशनशिप बिटवीन चेंज इन आउटपुट ड्यू टू चेंज इन इनपुट स्टडीड इन 2 phases। अब क्या है, जो भी हम इनपुट लगाते हैं किसी भी काम को करने के लिए, आउटपुट लाने के लिए जो हमने इनपुट लगाए, वो उन इनपुट में अगर हम कुछ चेंजेस करेंगे, बेटर करेंगे या बेकार करेंगे, उससे हमारे आउटपुट में चेंज आएगा। ठीक है, तो उन चेंजेस की वजह से आउटपुट में जो चेंज आ रहा है उस रिलेशन को हम शॉर्ट टर्म में भी पढ़ेंगे अभी और लॉन्ग रन में भी पढ़ेंगे कि दोनों में हम क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं और आउटपुट में क्या क्या चेंजेस आएंगे। ओके, अभी जैसे हम शॉर्ट रन पढ़ते हैं, इट रेफर्स टू अ पीरियड इन विच आउटपुट कैन बी चेंज बाय चेंजिंग ओनली वेरिएबल फैक्टर्स। ठीक है, अब आप ये बताओ, आपको ये पता है व्हाट आर वेरिएबल फैक्टर्स एंड व्हाट आर फिक्स्ड फैक्टर्स? नहीं ना, तो पहले हमें वेरिएबल फैक्टर और फिक्स्ड फैक्टर्स का डिफरेंस पता हो तब हम आगे का ये कर पाएंगे। फिक्स्ड फैक्टर्स हम उनको बोलते हैं जिनको आप एक कम टाइम में चेंज नहीं कर सकते। जैसे अगर आपने कोई लैंड ले ली, वहाँ फैक्ट्री लगा दी, तो उसको आप अगर 2-3 महीने के पीरियड में चेंज करना, नई फैक्ट्री लगाना, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो उसे फिक्स फैक्टर माना जाएगा जो इजीली चेंज नहीं हो सकता। अगर कोई प्लांट, जैसे बिल्डिंग की हमने बात कर ली, अगर आपने एक बड़ी सी मशीनरी लगा दी है सेटअप, उसको भी चेंज करना एक इजी काम नहीं है, तो वो भी एक फिक्स फैक्टर है। ठीक है, वेरिएबल फैक्टर्स वो होते हैं जिनको आप इजीली चेंज कर सकते हो कम टाइम में भी। जैसे लेबर अगर आपकी कम है, उसको आप आउटपुट बढ़ाने के लिए ज़्यादा लेबर रख लो, 10 की जगह 20 रख लो, आपका आउटपुट बढ़ जाएगा। तो लेबर आप इजीली चेंज कर सकते हो, तो दैट इज़ वेरिएबल। ठीक है, रॉ मटेरियल है, अगर आपको प्रोडक्शन बढ़ाना है तो आप रॉ मटेरियल ज़्यादा लेना शुरू कर दोगे, आपका प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगा, दैट टाइम दैट इज़ योर वेरिएबल। ठीक है, आपको कुछ भी पावर, फ्यूल, ये सब चीज़ें शॉर्ट वेरिएबल में आती है जिनको आप इजीली चेंज कर सकते हो और अपना आउटपुट कम या ज़्यादा कर सकते हो। लेकिन जिन चीज़ों को आप शॉर्ट रन में चेंज नहीं कर सकते फटाफट, मशीनरी हो गई, बिल्डिंग हो गई, लैंड हो गई, तो उनको हम फिक्स फैक्टर्स बोलेंगे। अच्छा, एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर्स का जो डिफरेंस है या जो टर्म्स आ रही हैं, ये सिर्फ एक शॉर्ट रन में आती हैं।
क्योंकि शॉर्ट रन में हमारे पास लिमिटेड हो जाते हैं, हम रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं कि हम किन चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, किन को नहीं कर सकते आउटपुट के लिए। इसलिए यहाँ पे इस टाइम डिफरेंस है इन दोनों में। लेकिन जब हम लॉन्ग रन पढ़ेंगे तो लॉन्ग रन में हमारे सारे फैक्टर्स वेरिएबल हैं। अगर आपके पास 10 से 15 साल का टाइम है, उतने टाइम के लिए कोई बिजनेस चला है, तो आपके लिए सारे फैक्टर्स वेरिएबल हैं। उस टाइम कोई फैक्टर फिक्स नहीं है, क्योंकि उस टाइम इतने लंबे पीरियड में आप इजीली बिल्डिंग चेंज कर सकते हो, लैंड चेंज कर सकते हो, मशीनरी चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो ये फिक्स्ड वेरिएबल का चक्कर जो है सिर्फ लॉन्ग रन में है, दैट इज़ नॉट इन दिस लॉन्ग रन, राइट। तो ये क्लियर हो गया। शॉर्ट रन वो होता है जिसमें आप अपना आउटपुट चेंज करने के लिए वेरिएबल में चेंजेस कर सकते हो फैक्टर्स में, बट नॉट इन फिक्स फैक्टर्स। वो हमने वेरिएबल और फिक्स फैक्टर्स पढ़ लिए हैं। फैक्टर्स आर क्लासिफाइड एज वेरिएबल एंड फिक्स फैक्टर इन शॉर्ट रन ओनली। ठीक है, अब लॉन्ग रन कौन सा होता है? लॉन्ग रन रेफर्स टू अ पीरियड इन विच आउटपुट कैन बी चेंज बाय चेंजिंग ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जिसमें आप सारे फैक्टर्स को चेंज कर लो, कोई भी, लैंड हो, लेबर हो, मशीनरी हो, कुछ भी हो, रॉ मटेरियल हो, उससे आप अपना आउटपुट चेंज कर रहे हो, तो वो लॉन्ग रन में माना जाएगा। फर्म कैन चेंज इट्स फैक्ट्री साइज, न्यू टेक्निक्स, न्यू मशीन, एनीथिंग फैक्ट्री कैन चेंज। ठीक है, ओके बच्चे। अभी नेक्स्ट चीज़ आती है वो आएगी आपकी कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट, क्योंकि अब हम सब कुछ प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। लॉन्ग रन, शॉर्ट रन, प्रोडक्शन फंक्शन, एवरीथिंग इज वी आर डूइंग फ्रॉम प्रोड्यूसर्स पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो आती है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट भी कौन बनाता है? ऑफकोर्स प्रोड्यूसर बनाता है। तो प्रोडक्ट हम पढ़ेंगे। तो व्हाट इज़ प्रोडक्ट? प्रोडक्ट को हम आउटपुट भी बोल सकते हैं, जो चीज़ बन के निकल के आ रही है आपकी फाइनल, दैट इज़ योर आउटपुट, और यू कैन से दैट इज़ योर प्रोडक्ट। ठीक है, तो इट रेफर्स टू वॉल्यूम ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय अ फर्म और एन इंडस्ट्री ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में एक फर्म या इंडस्ट्री जो भी बना रही है, जो भी गुड्स बना रही है, जितना भी वॉल्यूम गुड्स का बना रही है, दैट इज़ योर आउटपुट, और वी कैन से दैट इज़ योर प्रोडक्ट। क्लियर? नाउ प्रोडक्ट को भी वी कैन लुक फ्रॉम 3 एंगल्स, 3 तरह से देखेंगे प्रोडक्ट के बारे में अगर हम पढ़ते हैं उसके आउटपुट के बारे में। नंबर 1 इज़ TP, दैट इज़ टोटल प्रोडक्ट। नंबर 2 पढ़ेंगे AP, एवरेज प्रोडक्ट, एंड नंबर 3 मार्जिन प्रोडक्ट। इफ़ यू रिमेंबर, हमने स्टार्टिंग के जब चैप्टर्स पढ़े थे कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमने यूटिलिटी के बेस पे पढ़ा था ये सब। TU इज़ टोटल यूटिलिटी, MU इज़ मार्जिनल यूटिलिटी। ओके, ठीक है, ओके। अभी हम व्हाट इज़ टोटल प्रोडक्ट, अब हम प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, तो इसको हमने नाम दिया टोटल प्रोडक्ट। उसमें था टोटल यूटिलिटी, ठीक है, सेटिस्फैक्शन, इसमें प्रोडक्ट। तो टीपी के और भी नाम होते हैं, टीपी बोल दिया जैसे TPP, टोटल फिजिकल प्रोडक्ट, या टोटल रिटर्न और टोटल आउटपुट। दीज आर द डिफरेंट नेम्स विच आर गिवन टू दिस TP। ओके, now what is TP? It refers to total quantity of goods produced by a firm during a given period of time with given number of inputs. गिवन इनपुट्स, जो इनपुट्स आपके पास हैं, जिन्हें आप यूज़ कर रहे हो और एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर प्रोडक्शन कर रहे हो, उन इनपुट्स को लेके तो जो भी आपका आउटपुट निकल के आ रहा है एक पर्टिकुलर टाइम में पर्टिकुलर इनपुट्स के साथ मिला के, जो भी आपने आउटपुट बनाया, दैट इज़ योर टोटल प्रोडक्ट। क्लियर? एग्जाम्पल, इफ़ यू हैव प्रोड्यूस्ड 60 kg ऑफ राइस, अगर उगाया है किसने? 10 लेबर्स ने मिलके, तो टोटल आपका कितना बना? 60 kg राइस। तो जो टोटल 60 kg राइस बना 10 लेबर्स ने बनाया, ने उगाया, दैट इज़ योर टोटल प्रोडक्ट, दैट इज़ योर आउटपुट और आउटकम, जो भी आपका आया फाइनल। ठीक है, तो इसे हम टोटल प्रोडक्ट बोल देंगे। नेक्स्ट इज एवरेज प्रोडक्ट, जिसको हम बोलते हैं APP बोल सकते हैं, एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट, और एवरेज रिटर्न। एवरेज आपको पता ही है क्या होता है, किसी चीज़ का टोटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स हो, ठीक है, उससे एवरेज निकालते हैं। तो वही सेम है, इट रेफर्स टू आउटकम, आउटपुट पर यूनिट ऑफ वेरिएबल इनपुट। मतलब टोटल आपका आउटपुट, दैट इज़ योर TP, टोटल प्रोडक्शन जितना हुआ उसको हमने डिवाइड कर दिया यूनिट ऑफ वेरिएबल, नंबर ऑफ यूनिट्स जितनी हैं, जैसे कितने लेबर ने कितना राइस बनाया उससे डिवाइड कर दिया। जैसे अगर टोटल प्रोडक्ट मेरा 60 kg ऑफ राइस था, पहले देखा था, कितने लेबर्स ने बनाया? 10। तो ये हमारे वेरिएबल इनपुट है ये हमारा, तो इस इनपुट से हम इसको डिवाइड कर देंगे तो 6 kg मेरा आंसर आ गया। ओके, तो एक तरह से हमारा एवरेज निकल गया कि एक लेबर ने कितना बनाया, तो ये जो हो गया दैट इज़ एवरेज प्रोडक्ट 6 kg। क्लियर?
ठीक है। अब इससे अगर आपको क्वेश्चन में आ जाता है कि टीपी आपको निकालना है, एपी दिया हुआ है, तो आप मल्टीप्लाई करके टीपी भी निकाल सकते हो। इसको इससे डिवाइड करोगे तो एपी निकल आएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज मार्जिनल प्रोडक्ट और एमपीपी और मार्जिनल रिटर्न। व्हाट इज एमपी? रेफर्स टू एडिशन टू टोटल प्रोडक्ट व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर इज एम्प्लॉयड। अगर आपका इसका मतलब होता है किसी एक नया स्टेप, एक नया आगे कदम या कुछ भी एक आउटपुट बढ़ाने के लिए जो भी आपने एडिशन किया, दैट इज़ योर मार्जिनल प्रोडक्ट, ठीक है। मतलब जो भी आपने एडिशन किया टोटल प्रोडक्ट में, अगर आपका टोटल प्रोडक्ट पहले 50 था और उसके बाद वो 56 हो गया एक लेबर और लगाने से, तो वो जो 6 का जो इंक्रीमेंट हुआ, जो बढ़ा, आउटपुट बढ़ा, दैट इज़ योर मार्जिनल प्रोडक्ट। एक कदम और बढ़ाने के लिए आपने जो स्टेप लिया, दैट इज़ योर एमपी, ठीक है। एमपी इज इक्वल टू टीपी, जो आपका फाइनल आउट टोटल प्रोडक्ट था, माइनस उससे पहले वाला कितना था, ये उसमें से माइनस कर दीजिए, आपका एमपी निकल आएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। इफ़ 10 लेबर्स मेक 60 kg ऑफ राइस, ठीक है, 10 लेबर्स 60 kg राइस बनाती हैं और 11 लेबर्स मेक 67, मतलब एक लेबर मैंने बढ़ा दी, 10 की जगह मैंने 11 लेबर करी, तो मेरा 60 की जगह 67 kg राइस हो गया। तो आपको पता चल रहा है 60 से 67 जो हुआ, 7 kg का मेरा बढ़ गया आउटपुट जो था, तो वो 7 kg जो है दैट इज़ माई एमपी, मार्जिनल प्रोडक्ट। जो एडिशन होता है आपका एक लेबर बढ़ाने से या एक फैक्टर प्रोडक्शन बढ़ाने से जो हुआ, दैट इज़ माई मार्जिनल प्रोडक्ट। अब एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, इसमें मैंने जो लेबर बढ़ाई है वो 1 बढ़ा ली, ठीक है, क्योंकि आपको एक कदम आगे बढ़ाने का, एक एडिशन का है ये आंसर। मान लीजिए अगर आपका 10 की जगह मैंने 12 लेबर्स लगाई होती, तो ये 2 आपकी बढ़ जाती, तो आप इस वाले फॉर्मूले से आप नहीं निकाल सकते थे एमपी। तो उसके लिए हमारा दूसरा फॉर्मूला है, वो मैं आपको बताती हूँ। इसमें हम कैसे निकालेंगे बच्चे? व्हेन चेंज इन वेरिएबल फैक्टर इज मोर देन 1 यूनिट। जैसे पहले तो आपने 10 लेबर से 11 लेबर कर दी, तो आपने इजीली निकाल दिया कि भाई 10 लेबर से 60 था और 11 लेबर से 67 था, तो दैट 7 इज़ माई एमपी। बट अगर आपका वो 2 यूनिट हो, 1 से ज़्यादा हो या 3 हो या 4 हो, चेंज जो है फैक्टर में या लेबर में जो चेंजेस आए हैं वो ज़्यादा हैं, तो आप वो वाला फॉर्मूला ना लगा के आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। आप लिखेंगे चेंज इन टीपी, टीपी में कितना चेंज आया टोटल प्रोडक्शन में, 60 से 67 अगर आपका आया तो 7 का चेंज आया, तो वो हो गया आपका डेल्टा टीपी, डिवाइड बाय चेंज इन यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। आपने कितने लेबर चेंज हुई, पहले 10 थी और 12 हो गई, यानी 2 चेंज आया, या 10 से 14 लिया है, 4 चेंज आया, तो वो लग देंगे नीचे डेल्टा एन, उसको उससे डिवाइड करेंगे, देन यू विल गेट द आंसर, ठीक है। जैसे 2 लेबर्स प्रोड्यूस 60 यूनिट्स, 5 लेबर्स प्रोड्यूस 90 यूनिट। नाउ यू कैन सी, पहले मेरी यूनिट्स कितनी थी 90, बाद में कितनी होगी 90, 5 लेबर से, और 2 लेबर से थी 60, तो टोटल चेंज कितना आ गया मेरी इसमें प्रोडक्शन में, टीपी में 60 से 90, यानी 10 का चेंज आ गया, 30 का, 60 से 90 में 30 यूनिट्स, 90 माइनस 60 कर दिया, और लेबर कितनी चेंज हुई है 2 से 5, यानी 3 लेबर ज़्यादा हो गई। तो यहाँ पे हम चेंज लिखते हैं हमेशा, दिस इज योर चेंज डेल्टा, ठीक है। तो आंसर मेरा आ गया 10 यूनिट्स, सो दिस 10 यूनिट इज माई एमपी। तो टीपी जो बेसिकली होता है इज द समेशन ऑफ एमपी, जितने भी हम अगर एमपीज को ऐड कर ले तो वी विल गेट अ टीपी, ओके। तो बच्चे ये हमारा ख़त्म हो गया है एक टॉपिक इस चैप्टर का। अभी जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और वो आपको बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। आई थिंक वी कैन से दैट इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट टॉपिक ऑफ दिस माइक्रो इकोनॉमिक्स, और बहुत इम्पॉर्टेंट भी है, और नेम है उसका रिटर्न्स टू अ फैक्टर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ठीक है। तो ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस को हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तो प्लीज़ आप उस क्लास को उस मेरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, और उससे पहले इस वीडियो को आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, तब आप आगे का क्लियर कर पाएंगे। I hope you like the video. Thank you so much. Bye bye.